हाँ स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। तो चलिए इसे शुरू करते हैं हम। तो रिलेशन एंड फंक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमारे पास दो समुच्चयों का हम ऑर्डर पेयर कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे हमारे पास दो सेट है जिसे समुच्चय भी बोलते हैं। जैसे ए मेरे पास कोई सेट है, ए इक्वल टू, मैंने मान लिया मेरे पास है कि 1,2,3, ये मेरे पास क्या है, 3 एलिमेंट है। एंड मैंने मान लिया कि बी मेरे पास क्या है, कोई दूसरा एलिमेंट है, दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट मैंने मान लिया कि 4 है, 5 है एंड 6 है। तो इनमें सबसे पहले इनका हम इन दोनों एलिमेंटों का ऑर्डर पेयर युग्म कैसे बनाए जा सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो दो समुच्चयों के एलिमेंटों के युग्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे लेंगे, तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए हम कैसे पैटर्न को लिखेंगे, इसका पैटर्न कैसे लिखेंगे कि हमारे पास ए क्रॉस बी, कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम, ए क्रॉस बी। इसका हमें क्या बनाना है, ऑर्डर पेयर बनाना है, इसके एलिमेंटों का और इसके एलिमेंटों का। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए के एलिमेंट कौन सा है, पहला 1 है, और बी के एलिमेंट कौन से है, 4 है, 5 है एंड 6 है। तो इसे कैसे बनाएंगे, देखो हम 1, 4, 1, 5, 1, 6, कुछ इस तरीके से मैंने इसके क्या किए, ऑर्डर पेयर बना लिए। इसी तरीके से हमें 2 के भी बनाने हैं, 2, 4, 2, 5, 2, 6। इसी तरीके से 3 का करेंगे हम, 3, 4, 3, 5, 3, 6। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इसके ऑर्डर पेयर बना लिए ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंटों का। तो जब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास कितने युग्म आए, देख लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारे पास टोटल कितने ऑर्डर पेयर आए, इसके 9 ऑर्डर पेयर आए हमारे पास इनके। समझ रहे हो ना, जैसे कृत्रिम युग्म बोलते हैं। तो हमारे पास इनके 9 ऑर्डर पेयर आए हैं। अब हम क्या करेंगे, तो अब मैं कैसे लिख सकता हूँ इसे, देखो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट, इसे क्या बोलते हैं, ये जो दो बिंदु दिख रही है ना आपको, इसे बोलते हैं सच दैट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है इस प्रकार। यानी कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड कोमा बी बिलोंग्स टू बी। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला जो फॉर्म होता है ए क्रॉस बी, देखो इसको हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म इसे हम कहते हैं। और इसे कौन सी फॉर्म कहते हैं, हम समुच्चय निर्माण वाली फॉर्म कहते हैं इसे। तो इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं। कुछ टिप्पणियां हैं जिसमें फर्स्ट है, 2 ऑर्डर पेयर आर इक्वल। 2 ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि
द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर का और सेकंड ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट आपस में क्या हो, बराबर हो। इसी तरीके से फर्स्ट पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड पेयर का सेकंड एलिमेंट आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे ए इक्वल हो सी के और बी इक्वल हो डी के, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ऑर्डर पेयर के होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो अब हमारे पास सेकंड टिप्पणी है, इफ देयर आर पी एलिमेंट्स इन ए, यानी कि यदि पी एलिमेंट्स है इन ए में कितने एलिमेंट है, पी एलिमेंट है, एंड क्यू एलिमेंट्स इन बी में कितने एलिमेंट्स है, क्यू एलिमेंट्स है, देयर विल बी पी क्यू एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, जब हम इनका ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो जितने एलिमेंटों का ऑर्डर पेयर बनेगा उन एलिमेंटों की संख्या कितनी होगी, पी क्यू होगी। जैसे इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू पी, तो सेट ए में कितने एलिमेंट है, पी है, और सेट बी में कितने एलिमेंट है, क्यू है। तो ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, पी क्यू हो जाएंगे। जैसे मैंने माना कि देखो, जैसे मैंने माना ए इक्वल टू 1,2,3 है एंड बी में कितने एलिमेंट है, 4,5,6 है। तो एन ए क्रॉस बी इक्वल टू, तो इसे मैंने कैसे लिखा है, एन ब्रैकेट ए क्रॉस बी, जिसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंटों की संख्या है। इसी तरीके बी में भी कितने एलिमेंट है, 4 5 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बी में 3 है। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों एलिमेंटों की संख्या को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 क्रॉस 3, तो इक्वली मेरे पास कितना आया, 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होंगे, 9 होंगे, और वो किस पेयर में होंगे, ऑर्डर पेयर में होंगे वो। आगे देखिए, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ए एंड बी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, एंड आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, ए और बी में से कोई भी एक यदि इनफाइनाइट है, देन सो इज ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। यदि ए और बी में से कोई भी इनफाइनाइट हुआ तो उनको जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उनसे बना जो सेट होगा हमारे पास ऑर्डर पेयर का, वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। अब जैसे मेरे पास है ए क्रॉस ए इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू ए, तो क्या कह रहा है हमारे पास कि हमारे पास अब क्या है, 3 सेट है जिनका हमने क्या लिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, और जिनका ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा, ए कोमा बी कोमा सी बनेगा, सच दैट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए, और एक बी सी किस में बिलोंग करेंगे, ए में बिलोंग करेंगे। और इस तरीके का जो हमारे पास 3 एलिमेंटों का जो पेयर बनेगा वो कौन सा पेयर होगा, ट्रिपलेट होगा। वो कैसा, इस तरीके का जो पेयर होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, ट्रिपलेट बोलते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, इफ x + 1, y - 2 = 3, 1 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हमें क्या करना है, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है इसका यूज करते हुए। तो हम जानते हैं कि हमारी फर्स्ट रिमार्क से हम जानते क्या है, यदि 2 ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है तो इसका मतलब वो कब इक्वल होंगे, इफ एंड ओनली इफ उनका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर का सेकंड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो कैसे लिखेंगे हम,
x प्लस 1 इक्वल टू 3 एंड y माइनस 2 इक्वल टू 1, ऐसे हम लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आई, x इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। इसी तरीके यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 वैल्यू आ जाएगी। तो इन वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं और देखते हैं क्या ये इक्वल है। तो जैसे मैंने इसमें रखा 2 प्लस 1, 3 माइनस 2 इक्वल टू 3,1। तो हमारे पास कितना आया, 3,1 इक्वल टू 3,1। और यही हमें इसको प्रूफ करना था, ये इसका सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है तो वो कब इक्वल हो सकते हैं, यदि उन ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दूसरा ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के आपस में इक्वल हो। इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड पेयर का सेकंड एलिमेंट आपस में इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि एग्जाम्पल सेकंड है हमारे पास, उसमें दे रखा है p इक्वल टू a, b, c एंड q इक्वल टू r। केवल एक ही एलिमेंट इसमें हमें दे रखा है। p क्रॉस q एंड q क्रॉस p आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल। मतलब जो p क्रॉस q का हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा और q क्रॉस p का हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा, क्या वो आपस में इक्वल है। तो चलिए हम इसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम p क्रॉस q करते हैं। p क्रॉस q करूँगा तो हमारे पास कितना आएगा, a का r के साथ करेंगे, a कोमा r, एक पेयर ये बन गया हमारे पास। इसी तरीके से b कोमा r बन जाएगा, b कोमा r, इसी तरीके से c कोमा r। तो हमारे पास कितने पेयर बने इसमें, 3 पेयर बने, 3 ऑर्डर पेयर बने इसमें हमारे पास। इसी तरीके से q क्रॉस p करता हूं, तो q क्रॉस p करा तो मेरे पास कितना आएगा, r का, इस स्मॉल r का हम a के साथ करेंगे तो r कोमा a आ जाएगा। इसी तरीके से r कोमा b आ जाएगा, इसी तरीके से r कोमा c आ जाएगा। अब हम जानते हैं, हमारे पास जो रिमार्क्स था उसके अनुसार हम जानते हैं कि दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल कब होते हैं, जब उनके एलिमेंट आपस में इक्वल हो। जैसे मेरे पास है a कोमा r है और हमारे पास एक दूसरा q क्रॉस p का एक ऑर्डर पेयर है r कोमा r है, r कोमा a है। तो क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है। देख लीजिए, क्या a r के इक्वल है, नहीं है। इसी तरीके से r a के इक्वल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम देख सकते कि फर्स्ट एलिमेंट a का और r का फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट वो आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। यानी कि जबकि इसमें हमें क्या दे रखा था, पहले से इसमें इक्वल दे रखा था और उसे हमें बताना था, इसलिए हमने इसमें यहाँ पे क्या किया, इनकी वैल्यू निकाली और हमने देखा कि आपस में क्या है, इक्वल है। यानी कि जो ये दे रखा है वो क्या है, सही है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इससे का आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि p क्रॉस q नॉट इक्वल टू q क्रॉस p। थैंक यू।